लेट जाना, प्राण खींच के पड़े रहना। गया घर के ऊपर तो हल्ला मच गया आसपास के। अरे बोले भाई पता नहीं क्या हो गया इसको तो, और ये तो बोले चला गया। लोग इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे आड़ पड़ोस के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, माता पिता हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, भाई लोग हो गए, सब हो गए उसके, और रोना पीटना चालू हो गया। तब बोले भाई वो रिश्तेदार आ रहा, वो खाना आ रहा, तो बोले वो भी आ गया घंटे आधे घंटे। बोले भाई तैयारी करो जल्दी, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। ऐसा करते करते सब आड़ पड़ोसी बोले भाई, अरे बोले ये तो फला जगह साधु महात्मा उन गुरु के पास जाता था। बोले ऐसी क्या बात हो गई। तो ऐसे करते करते समय नज़दीक आता जा रहा। बोले तैयारी करो आप, हम सब लोग भी तैयारी करते हैं जब जिसकी 100 साल की आयु पूरी हो जाती है, क्योंकि इस धरती का विधान ही यही है। और गुरु एक पावर और शक्ति होती है, वो शब्द रूपी इस धरा के ऊपर हमेशा हाजिर नाजिर रहती है। और यदि हमने उनको अपने जैसा ही समझ लिया, मान लिया, तो आप हम लोगों को नरकगामी होना पड़ता है। कहते हैं कि ते गुरु को मानव जान, ये ते पड़े नरक के फन। तब उधर से महात्मा तलहटी से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, और तलहटी में जैसे ही पहुंचे तब पता लगा। बोले क्या हो गया। तब लोगों ने बताया, बोले गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बोले अच्छा। तब बोले आप तो संत महात्मा है, गुरु है पूरे, आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तब उन्होंने बोला देखो सुनो एक बात हमारी, हम एक जड़ी बट कर देते हैं। उसको बटवाई गई और भर दिया लोटे के अंदर। बोले भाई बेटा जवान था, बोले अभी तो शादी हुई है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सब कुछ है, बूढ़े माँ बाप है, कौन संभालेगा इनको। तब बोले भाई एक काम हो सकता है कि इसकी जान वापस आ सकती है, प्राण आ सकते हैं वापस। बोले जड़ी बूटी जो बटी हुई है इसको कोई पी ले। तो बोले उसको तो जाना पड़ेगा, ये बोले जिंदा हो जाएगा। तब पहले माता को बोला गया, तो माँ बोली अरे कि मैं तो इसके पिताजी बुढ़े, अभी तो सेवा करती हूँ, मेरे पोता पोती है, उनको कौन संभालेगा, क्या करेगा। तो माता जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर पिताजी को बोला गया, बोले भाई पिताजी आप पी लो, आपकी तो आयु उम्र हो गई, अब पोता पाती देख लिया आपने सब कुछ। अरे बोले इस घर की चौकीदारी कौन करेगा, इसको कौन संभालेगा, खेती बाड़ी दफ्तर दुकान को, वो भी मना कर गए। भाई को बोला गया, भाई भी मना कर गया। फिर आखिर में पत्नी को बोला कि भाई तुम पी लो, ये जिंदा हो जाए। अरे कि बोले मैं कमा के इन बच्चों का लालन पालन पोषण करूंगी, बोले इनको कौन खिलाएगा, इनको पढ़ाना लिखाना, अभी तो इनकी ब्याह शादी करनी है। तो इस तरह से सब लोगों ने नट दिया धीरे धीरे धीरे। तब उसके घर वालों ने, माता पिता ने, सब ने बोला, बोले महात्मा जी आप ही, बोले आपकी उम्र हो गई और आप तो आते हो इसीलिए हो कि संतन धरा शरीर परमार्थ के कारण है, आप आते हो धरा पे इस काम के लिए। तो बोले महात्मा जी ऐसा करो आप पी लो इसको। तब महात्मा जी ने बोला चलो भाई ठीक है। तो वो तो कोई ऐसी चीज थी नहीं। महात्मा जी ने लड़के के पैर के मारी ठोकर नजदीक में जाकर, पी लिया पहले तो, फिर मारी ठोकर। बोले उठ बच्चा, बोले खड़ा हो। तो वो तो तुरंत खड़ा हो गया। उसको प्राण की विद्या सिखा दी थी ऊपर। तभी तो यही तो गुरु महाराज जी ने वो विद्या आप हम लोगों को दी है। चाहे दिन में 10 बार मरो, 10 बार जियो आप लोग। यहाँ की भी सैर करो, ऊपर की भी सैर करो, वापस नीचे आ जाओ। शरीर यही रहेगा, लेकिन आपकी हमारी जीवात्मा ऊपर के मंडलों में सैर करके वापस आ जाएगी। तब उसके बेटे को भान कराया, बोले देख इस दुनिया में, इस संसार में कौन किसका है। तब उसने पैर पकड़ लिए गुरु महाराज के, और गुरु महाराज के साथ साथ हो लिया। गुरु महाराज पहाड़ी पे चढ़ने लगे, अपने जाने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि भाई माता पिता की सेवा तो सब करो, बच्चों का लालन पालन पोषण भी करो, सब कुछ करो, लेकिन जो अपने गुरु ने जो रास्ता दिया है उसको भी आप हम लोगों को करना है। और जब जब वो समय पे जो आदेश दे दे सेवा का, उस सेवा के आदेश को आप हम लोगों को मानना है, क्योंकि ये सब आप हम लोगों के एक दूसरे का रिश्ता जुड़ा हुआ है।
तो ये एक दूसरे का भी कर्म कर्जा आप हम लोग चुका लें। क्या पता कितनी बार आप हम लोग मरे जिए, पिछले जन्मों में क्या बने, कहाँ रहे, कौन माँ बेटी बनी, बेटी बाप बुआ बनी, बाप बेटा बना, चाचा बना, ताऊ बना, दादा बना, क्या पता कितनी बार जन्मे और मरे। और अब भी फिर वही हमारा रिश्ता इस दुनिया में इस समय के अंदर। और मरने के बाद आपको हम लोगों को कोई पता चलेगा, क्योंकि योग माया का जाल ऐसा है, वो सब चीज़ भुला के रखती है। तो बताओ, जब पिछले जन्मों में मरे आप हम लोग जिए, लक 84 में चक्रे में घूमे, कहाँ घूमे, क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा बुरा, तो अब इस संसार में भी यही करने लग रहे। तो इसलिए अब इस संसार में आप हम लोगों को चेतने की ज़रूरत है कि अब के गुरु महाराज मिल गए, पूरे वक्त के संत सदगुरु मिल गए, और अब के ये जो पासा पलटने की जो देर है उसको आप हम लोगों को ध्यान करना है कि अब की यदि चले गए तो फिर क्या पता कब मिले, और क्या पता इससे भी ज़्यादा गरीब घर में जन्म मिल जाए, तो पेट भरने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ेगी सुबह से शाम तक, और सुमरिन ध्यान भजन करना भी पड़ेगा। क्योंकि एक बार जिसको गुरु महाराज जी ने पकड़ लिया, नामदान की दौलत बख्शीश कर दी, उस जीव को ये छोड़ने वाले नहीं है कदापि, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को आप खुद ही मानना है, ये छोड़ना नहीं है। तो इसलिए हम लोग सत्संग को तो कोई जो सेवा होता है कि आप लोग बोल देते हैं, ये प्रसाद आपका आ गया भंडारे का इस गुरु महाराज का, और सब